अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का रहस्य। आपने पहले कभी भी हनुमान चालीसा में सुना या पढ़ा होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां बताती हैं कि सीता जी की कृपा से पवन पुत्र हनुमान को इन अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का ज्ञान था। और कहा जाता है कि जो भी प्राणी हनुमान जी की सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान जी उसे ये अलौकिक सिद्धियां प्रदान करते हैं। देखिए, सिद्धियों का रहस्य बहुत प्राचीन है और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अष्टांग योग के मार्ग पर चलें तभी आपको सिद्धियां मिलेंगी। नहीं, सिद्धियां प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आपके भीतर ये सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हो, इन मार्ग के जरिए भी आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी आपको दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो छोटे मोटे चमत्कार कर सकते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ध्यान के मार्ग पर चलकर मेडिटेशन करके हम कुछ सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के बाद विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा नेत्र खुलने पर आप भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत में देख सकते हैं। ऐसे ही हर कुंडलिनी की अपनी अलग ही शक्ति होती है। दूर बैठे किसी व्यक्ति से बिना किसी उपकरण के बातचीत करना, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, या किसी को सम्मोहित करना, या फिर किसी भी वस्तु को बिना हाथ लगाए हिला देना, ये कुछ इस प्रकार की शक्तियों के बारे में बहुत से ब्लॉग और वीडियोस आज इंटरनेट पे खासी पसंद की जा रही हैं। अगर आप पूछते हो कि क्या कोई सिद्ध पुरुष इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, तो जवाब है हाँ, ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन कोई सिद्ध पुरुष इनका इस्तेमाल क्यों करेगा? क्योंकि ये सिद्धियां प्राप्त करना बहुत छोटी सी बात है। उस भगवत प्रेम के आगे, उस बुद्धत्व के आगे इन सभी शक्तियों या सिद्धियों का कोई मोल नहीं है। बुद्धत्व एक विशाल घटना है। यह वो विस्फोट है जिसमें सब कुछ समा जाएगा, यह यूनिवर्स भी। हाँ, तो इन शक्तियां या सिद्धियों का क्या मोल है? कुछ नहीं। एनीवे, आज ऐसे ही कुछ सिद्धियों की बात करेंगे जिन्हें थोड़े प्रयास से हासिल किया जा सकता है। तो ये वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो राम भक्त हनुमान जी के पास थी। ये अष्ट सिद्धियों की शक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति किसी भी रूप या शरीर में वास कर सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा भी पार कर सकता है और जितना चाहे उतना विशालकाय हो सकता है। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ है अपने शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्मता प्रदान कर पाने की शक्ति। देखिए, जिस तरह नग्न आंखों से आप अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा। जब आप चाहें अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं। महिमा, अणिमा सिद्धि के ठीक उलट। महिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप जब चाहें अपने शरीर को असीमित विशालता प्रदान कर सकते हैं। आप अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आपने हनुमान जी को सीरियल्स में देखा है। वो जितने चाहे छोटे हो जाते थे और जितने चाहे विशाल। गरिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। मतलब आकार तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन आपके शरीर का भार बढ़ जाएगा। जैसे अंगद का पैर था। अंगद जब अपना पैर पृथ्वी पर जमा देते थे तो उनका पैर कोई भी योद्धा हिला तक नहीं सकता था। ऐसे ही हनुमान जी की पूंछ को कोई नहीं हिला पाता था। लघिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आपका शरीर इतना हल्का हो सकता है कि आप पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं, यानी हवा से भी तेज। मतलब आपके शरीर का वजन ना के बराबर हो जाएगा। अगली सिद्धि प्राप्त होने पर आप बिना किसी बाधा के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य व्यक्तियों के सामने अदृश्य हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप हर उस स्थान पर जा पाने में सक्षम होंगे जहां आप जाना चाहते हैं, वो भी अदृश्य होकर। पराक्रम में, इस सिद्धि में आप किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं, यानी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। इसित्व सिद्धि प्राप्त करने से आप स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। वशित्व, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को अपना दास बना सकते हैं। आप जिसे चाहें वशीभूत कर सकते हैं, जिसे चाहें पराजित कर सकते हैं। पर काया प्रवेश, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करवाना।
ये परकाया प्रवेश कहलाता है। इससे इतना तक किया जा सकता है, आप अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश करवाकर उसे पुनः जीवित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अर्थपूर्ण नहीं माना जाता। हादि विद्या, कई प्राचीन ग्रंथों में हादि विद्या का जिक्र किया गया है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को न तो भूख लगती है न ही प्यास लगती है। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी परेशानी के कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। कादि विद्या, हादि विद्या प्राप्त करने के बाद जिस तरह व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, उसी प्रकार कादि विद्या की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के शरीर और उसके मस्तिष्क पर बदलते मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे ना तो ठंड लगती है, ना गर्मी, ना बारिश का कोई असर होता है, ना तूफान उसका कुछ बिगाड़ पाता है। वायुगमन सिद्धि, वायुगमन सिद्धि हासिल करने के बाद व्यक्ति हवा में तैर सकता है और कुछ ही पलों में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। मदलसा सिद्धि, मदलसा सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने शरीर के आकार को अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकता है। शायद आपको याद होगा, लंका में प्रवेश करने के लिए पवन पुत्र हनुमान ने अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया था और वो लंका में आसानी से प्रवेश कर गए थे। कनकदर सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति असीमित धन का स्वामी बन जाता है। उसकी धन संपदा की कोई सीमा नहीं रह जाती। प्रज्ञा साधना, इस साधना में सफल होने के बाद साधक अपने शिष्य को यह आज्ञा दे सकता है कि किसी विशिष्ट महिला के गर्भ से जन्म ले, या फिर इस साधना के बल पर योगी अपने शिष्य को संतानहीन महिला के गर्भ से जन्म लेने के लिए निर्देश कर सकता है। सूर्य विज्ञान, भारत की प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण विद्याओं में से एक सूर्य विज्ञान। सूर्य विज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय योगियों की ही आधिपत्य है। इस विज्ञान की सहायता से, सूर्य की किरणों की सहायता से कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व में तब्दील किया जा सकता है। मृत संजीवनी विद्या, इस विद्या की रचना असुरों के गुरु शुक्राचार्य द्वारा की गई थी। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या का प्रयोग भी नियति और प्रकृति के खिलाफ है। हाँ, लेकिन इस विद्या का प्रयोग 2 बार कृष्ण भगवान ने किया था। तो ये महिमा है अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की। देखिए, मैं अब भी कहूंगा, सिद्धियों को प्राप्त करना पॉसिबल है, लेकिन जो परम योगी इस ज्ञान को जान लेता है, वो इसके साथ साथ ये भी जान लेता है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करना या इन शक्तियों का इस्तेमाल करना व्यर्थ है, क्योंकि इन सभी सिद्धियों या शक्तियों की ऊर्जा को वो प्रबुद्ध के लिए इस्तेमाल करता है। उससे बुद्धत्व की प्राप्ति करता है और बुद्धत्व सर्वोपरि है। उसके आगे ये शक्तियां सिद्धियां कुछ नहीं। और इस वीडियो के लिए मैं एक बात और कहूंगा, मेरे पास इनमें से कोई सी भी सिद्धि या शक्तियां नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे ये सब कुछ पहले से ही व्यर्थ लगता है। तो ये सभी जानकारी किताबों तथा इंटरनेट के द्वारा ली गई है, जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो तो आपको पता लग ही जाता होगा। एनीवे, आपके द्वारा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो लिस्ट काफी लंबी है। वेट कीजिए, धीरे धीरे टॉपिक्स आते रहेंगे।